हेलो दोस्तों, मैं इंद्रप्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने लगभग सारे प्रोनाउन को खत्म कर लिया है। सारे प्रोनाउन को हम लोगों ने खत्म कर लिया है। मतलब कि 7 प्रोनाउन हो गए हैं। मैं इसको भी रिवाइज करवा दूंगा थोड़ा सा। आज की क्लास स्पेशल है और स्पेशल के ओकेजन में हम लोग थोड़ा सा एक शेयर के माध्यम से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गौर करिएगा और बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये शेयर कैसा लगा। गौर करिएगा। हाँ, एक लाइन है बोली जाती है, जो लोग प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, कमेंट बॉक्स में नहीं अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उनके लिए है। मोस्ट ऑफ हमको लगता है सबके लिए है, क्योंकि कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो सबके लिए है। सब लोग गौर करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वसूलों पे आ चाहे, वसूलों पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है। वसूलों पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करते हैं, नहीं करते हैं, चले जाते हैं, तो आपको मतलब कि आपका हमारा कनेक्टिविटी कैसे बन पाएगा। अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो अपना प्रतिक्रिया जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, यस और नो, क्लास कैसी लग रही है। जब आप देखेंगे तो मुझे लगेगा ना किसी इंटरेक्टिव, किसी लिविंग पर्सन को मैं क्लास डिलीवर किया है या किसी लिविंग पर्सन इसको देखा है ना। तो एज यूजुअल मुझे मोबाइल देख कैसे मस्त रहो यार, मतलब ये सारी बातें हैं। चलो ठीक है, आशा करता हूँ इस बात से थोड़ा सा आपको कुछ सीख मिली होगी। और जाहिर सी बात है। और दूसरी बात तो ये तो सीख तो चलो ठीक है, ये सारी बातें हो गई, लेकिन दोस्तों इस बात का इस बात पे भी प्रभाव पड़ता है कि अपने जिंदगी की एक वसूल रखिए, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि हर आदमी एक दूसरे को क्या करता है, कहीं न कहीं यूज करता है, उसके बाद फिर अपने जिंदगी में फिर रमा हो जाता है। तो अपना एक वसूल रखिए। आपके पैमाने में कोई अगर पैमाने रखिए, पैमाने में कोई ऐसा फिट होता है तो आपके लाइफ में एंट्री होनी चाहिए। ऐसे बस से वैसे बगल से उसको निकाल दो भाई, चलो ठीक है, आपके लाइफ में, हमारे लाइफ में आपका कोई वेलकम नहीं है, और भीड़ कम कर दो। ठीक है, जो आपके वसूलों पे आए उसको वेलकम करो, नहीं तो भीड़ कम कर दो। तो चलो आज की शुरुआत दोस्तों हम लोग करते हैं। प्रोनाउन को पढ़ रहे थे दोस्तों। प्रोनाउन में देख लेते हैं हम लोग कौन कौन चीजें पढ़े हैं, और आपको आप बताइएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होते हैं। ये आपका मेरा क्वेश्चन है, आप बताइएगा। देखते हैं किन कौन कौन हमारी बातों को ध्यान से सुनता है, पढ़ता है और लिखता है। तो दोस्तों मैं चलो मैं ये लिखता हूँ। प्रोनाउन हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिखा है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो ऑडियो वीडियो विजुअल होगा। प्रोनाउन पढ़ा हम लोग दोस्तों। प्रोनाउन क्या होता है ये पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने इसके टाइप्स को देखा। क्या देखा? टाइप्स देखा। क्या देखा? टाइप्स देखा। ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। हम लोगों ने कहा ये प्रोनाउन जो है कि 9 प्रकार के होते हैं, यानी 9 प्रकार के होते हैं, 9 टाइप्स के होते हैं दोस्तों। आपको विजुअल होगा, इट्स ओके। तो दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से प्रोनाउन को भी अब तक हम लोगों ने पढ़ रखा है। देखो, आप पहले नंबर देखेंगे तो आपका आ जाएगा पर्सनल। पर्सनल देखो दोस्तों, जितनी बार आप लिखेंगे, जितनी बार उसको सुनेंगे, आपके टंग्स पे हो जाएगी पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने सेकंड वन देखा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होते हैं, आप बताइएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जैसे हम लोगों ने देखा, लास्ट वन वीडियो में देखा था दोस्तों हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन। कौन सा? एम्फेटिक प्रोनाउन। यानी कितने प्रोनाउन को हम लोग पढ़ लिए? 1 2 3 4 5 6 7। आज जो कि बहुत ही स्पेशल प्रोनाउन है। इसमें जो है कि हम लोग जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव में यहाँ पे हमने आपसे एक क्वेश्चन किया है, मैं एक बता देता हूँ, ईच। अब जब हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन को दोस्तों पढ़ लेंगे, क्या जब इंडेफिनिट प्रोनाउन को दोस्तों हम लोग पढ़ लेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि ईच एंड एवरी में क्या अंतर है। ठीक है,
और बताएंगे नो और नॉट में क्या अंतर है। ठीक है, नो और नॉट में अंतर देखेंगे। जब हम लोग इसको पढ़ लेंगे, एवरी को पढ़ लेंगे। एवरी क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में होता है और नो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में होता है। इन सब चीज को जब पढ़ लेंगे तो हम लोग इसके बाद देखेंगे इन दोनों में दोस्तों अंतर क्या होता है। इस तरीके से हम लोग का ये क्लास रहने वाली है और हम लोग क्या कर रहे हैं, सारा कुछ लिंक करने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। आई होप मैं आपको जो बताने और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप हमारी बात को अच्छे तरीके से ग्रैप्स कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे दोस्तों। चलो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक ऑफ इनडेफिनिट प्रोनाउन। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जो भी बतकही की है ना, बातें ही तो की है। तो अभी तक जो जो हम लोग बतकही की है, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा काम की बातों वाली बतकही करते हैं। ठीक है, इसको हमारे यहाँ कहते हैं बतकही की है। तो दोस्तों चलिए आप भी अपने कॉपी में लिखिए इनडेफिनिट प्रोनाउन। और इंडेफिनिट प्रोनाउन मैं आशा करता हूँ कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंडेफिनिट प्रोनाउन को इतनी डिटेल से हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के पहली बार, या फिर कुछ ऐसे भी होंगे जो पढ़ रखा होगा, लेकिन हो सकता है इस तरीके से अप्रोच नहीं होगा जिससे वो जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन प्रॉपरली। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन कहीं से गलत होने का थोड़ा सा मन में एक संशय सा बना रहता होगा। तो दोस्तों लिखेंगे आप लोग इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग इसके डिफिनीशन को देखते हैं। उसके बाद देखेंगे कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे वन बाय वन एग्जाम्पल देखेंगे कौन कौन से शब्द जो है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में लिखते हैं that pronoun which gives the knowledge of that pronoun which gives the knowledge of that pronoun which gives the knowledge of indefinite। अच्छा इंडेफिनिट को हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित वाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं हिंदी में? अनिश्चित वाचक सर्वनाम। अनिश्चित वाचक सर्वनाम। तो दैट प्रोनाउन विच गिव्स द नॉलेज ऑफ indefinite, that pronoun which gives the knowledge of indefinite noun in a sentence is called indefinite pronoun। यानी वह शब्द, आई होप आपको विजुअल होगा, इसमें कोई से प्रकार कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इट्स ओके, सब कुछ आपको प्रॉपरली दिख रहा है। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों? वह सर्वनाम, क्या लिखेंगे? वह सर्वनाम जो किसी वाक्य में वह सर्वनाम जो किसी वाक्य में अनिश्चित संज्ञा का बोध कराता है उसे अनिश्चित वाचक
सरनाम कहते हैं, सरनाम कहते हैं। ठीक है, वह सर्वनाम जो किसी वाक्य में अनिश्चित संज्ञा का बोध कराता है। किसका? वह सर्वनाम जो किसी वाक्य में अनिश्चित संज्ञा का बोध कराता है उसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। आई होप आपको विजिबल होगा। अच्छा दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि जब भी आप मेरी वीडियो को देखें, थोड़ा सा अपने अपने फोन का ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लें, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो मैं जो लिख रहा हूँ या दोस्तों आपको और विजुअल थोड़ा सा अच्छे से दिखाई देगा, मतलब कि थोड़ा सा क्वालिटी लगेगा वीडियो में। तो अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अपनी तरफ से थोड़ा सा इनहेंस करेंगे, जिससे थोड़ा सा दोनों पक्ष में कोऑपरेटिव रहेगा। अब देखो, फोन से सब कुछ होता है, अब उतनी मतलब कि इंफ्रा नहीं है हमारे पास फिलहाल। अब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ धीरे धीरे सिस्टम से बनेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अब इसके कुछ कौन कौन से ऐसे शब्द हैं दोस्तों, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो इंडिफिनिट प्रोनाउन के रूप में दोस्तों प्रयोग होते हैं? कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो इंडिफिनिट प्रोनाउन के रूप में दोस्तों प्रयोग होते हैं? तो उसको कुछ एग्जाम्पल लिखिएगा कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो इंडिफिनिट प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होते हैं। तो लिखिएगा, ये निम्नलिखित हैं, ये निम्नलिखित हैं, दीज आर फॉलोइंग, निम्नलिखित हैं। ये निम्नलिखित को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दीज आर फॉलोइंग। ठीक, क्या लिखेंगे? दीज आर फॉलोइंग। ठीक है, दीज आर फॉलोइंग। तो आपको विजुअल होगा। मैं इसके नीचे लिखूं या इसको इरेज करके ऊपर ही लिख देता हूँ? चलो देखिएगा, मैं लिख देता हूँ। थोड़ा सा मेरा ऐसे रहता है वीडियो, मतलब कि जो अच्छा रहता है धीरे जाकर से नीचे बेंट हो जाता है। तो चलिए लिखिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे आल हो गया, नो हो गया, आल हो गया, नो हो गया, सम हो गया, ठीक, एनी हो गया, समवन हो गया। ठीक, अब उसके बाद समवन हो गया तो समबडी भी होगा। हम देखेंगे अडी बडी में क्या अंतर होता है। समबडी वाले शब्द में क्या होता है? इसको एनी हो गया तो एनीवन भी होगा। ठीक है, एनीवन भी होगा। आई होप विजुअल होगा, एनीवन भी होगा। अच्छा, एनीवन हो गया तो एनीबडी भी होगा। ठीक, एनीबडी वाले सब खत्म हो गए, सम वाला भी खत्म हो गया, एनीवन भी खत्म होगा। दोस्तों, नो हो गया तो नन भी होगा, NONE, नन भी होगा। ठीक है, ऑल हो गया, नो हो गया, सम हो गया, एनी हो गया, समवन होगा, समबडी होगा, एनीवन होगा, एनीबडी होगा दोस्तों। उसके बाद देखते हैं वन, ONE, वन हो गया, एवरी हो गया। अभी तक अभी चर्चा किया, ईच एंड एवरी में अंतर मुझे देखना है। तो दोस्तों, एवरी हो गया, समवन हो गया, एनीवन हो गया, एवरीबडी हो गया, एवरीवन लिखेंगे यहाँ पे। अब एवरी के भी कौन कौन से शब्द बनते हैं? एवरी के कौन कौन से शब्द बनते हैं? एवरी वन लिखेंगे, उसके बाद एवरीबडी भी लिख लेंगे, एवरीबडी भी लिख लेंगे। अच्छा, आपको एवरीबडी दिख रहा है कि मैं ऊपर लिख देता हूँ? एवरीबडी थोड़ा सा नीचे चला गया। मैं इसको यहाँ पे कॉर्नर पे यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ। कुछ ऐसे शब्द भी एक दो हैं जो कौन, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो या नहीं लिखा, 1 लिखा, 10 11 12 13 हो गया। तो क्या हो गया? इतने पूरे 13 ऐसे शब्द हैं दोस्तों जो आपके जो है कि एक लिखेंगे नो वन लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? नो वन लिखेंगे, नो वन। ठीक, तो 14 ये हो गए पूरे आपके। नो वन के बाद लिख लेंगे नथिंग भी लिख लेंगे, नथिंग। ये भी ऐसे शब्द होते हैं लेकिन इनका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। समथिंग भी लिख लेंगे, नथिंग लिख रहे हैं तो समथिंग भी लिख लेंगे, इसको क्यों छोड़े? समथिंग भी लिख लेंगे, नथिंग भी लिख लेंगे, लेकिन जो प्रॉपर है दोस्तों ये इतना है, आपको ये मेन है। नो वन भी लिख लेंगे तो नो वन भी आपका मेन है। तो दोस्तों, इतने सारे शब्द भी यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं दोस्तों, ये सब ऐसे जो शब्द है जो इंडिफिनिट प्रोनाउन के रूप में दोस्तों प्रयोग होते हैं। आज हम लोग देखते हैं, अब इसका वन बाय वन प्रयोग देखते हैं दोस्तों, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो इंडिफिनिट प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होते हैं दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बहुत ही आराम से पढ़ रहे हैं। जिसको लग रहा हो कि थोड़ा सा स्पीड धीम है, मुझे यहाँ से इरेज करना था, चलो कोई नहीं। अब लिखेंगे यूज ऑफ
ऑल, फर्स्ट वन हेडिंग लिखेंगे। यूज ऑफ ऑल का प्रयोग कहाँ करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। कोशिश करेंगे दोस्तों जो ये वीडियो है आपको 20 मिनट के नीचे रखें, जिससे आपको भी थोड़ा सा सहजता हो। 20-25 मिनट वैसे अंग्रेजी पढ़ना भी चाहिए, डेली पढ़ना चाहिए। 20 से 25 मिनट अगर डेली आप इंग्लिश में दे रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं इंग्लिश में कमांड करते हुए आपको दिखेगा कि मैं इंग्लिश को कमांड, इंग्लिश जो है कि ठीक ठाक आपकी होती रहेगी। ठीक है, तो आप ये वीडियो की एज करिए, मैं समय दिया था, आप उसको शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं अगर आपको इतना समय में दिया था। तो लिखेंगे दोस्तों यूज ऑफ ऑल। दोस्तों तो जानते हैं ऑल का प्रयोग जो है कि सभी के अर्थ में इंडिफिनिट प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। ऑल मीन्स क्या होता है? सभी होता है। तो सभी के अर्थ में दोस्तों इंडिफिनिट प्रोनाउन के रूप में जो है कि ऑल का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं ऑल का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो लिखेंगे यूज ऑफ ऑल, लिखेंगे यूज ऑफ ऑल। ठीक, तो ऑल को हिंदी में क्या बोलते हैं? सभी बोलते हैं, या लिखा रहेगा सब। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ऑल का प्रयोग, क्या लिखेंगे दोस्तों? ऑल का प्रयोग लिखेंगे, ऑल का प्रयोग इंडिफिनिट प्रोनाउन के रूप में, इंडिफिनिट प्रोनाउन के रूप में, इंडिफिनिट प्रोनाउन के रूप में, ऑल का प्रयोग इंडिफिनिट प्रोनाउन के रूप में सब या सभी के अर्थ में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑल का प्रयोग जो कि इंडिफिनिट प्रोनाउन के रूप में सब या सभी के अर्थ में किया जाता है। तो यूज। अब इसका दोस्तों हम लोग कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे मैं कहूँ ऑल का प्रयोग में हम लोग फर्स्ट वन एग्जांपल देखने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ सभी लड़के मेरे छात्र हैं। मैंने क्या लिखा? यहाँ सभी लड़के मेरे छात्र हैं। यहाँ सभी लड़के मेरे छात्र हैं। तो दोस्तों इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? ऑल बॉयज, यहाँ तो ऑल बॉयज हियर, ऑल बॉयज हियर आर माई स्टूडेंट्स, ऑल बॉयज हियर आर माई स्टूडेंट्स। क्या लिखेंगे? ऑल बॉयज हियर आर माई स्टूडेंट्स लिखेंगे। इनमें से नेक्स्ट वन एग्जाम्पल लिखेंगे, इनमें से क्या लिखेंगे? इनमें से, अरे यार क्या हो गया? तो इसमें से लिखेंगे इनमें से सभी, इनमें से सभी क्रिकेट, इनमें से सभी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। तो क्या लिखेंगे? इनमें से सभी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। तो ऑल ऑफ देम, अच्छा इनमें से होगा तो उनमें से अगर रहेगा ऑल ऑफ देम, इनमें से ऑल ऑफ, इनमें से इनमें से लाइट आ रही तो, इनमें से सभी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। तो लिखेंगे ऑल ऑफ देम। इनमें से या उनमें होगा तो देम ही लिख लेंगे। ऑल ऑफ देम आर, all of them are cricket
क्रिकेट प्लेयर, ऑल ऑफ देम आर क्रिकेट प्लेयर। ठीक है दोस्तों, या फिर क्रिकेट प्लेयर ना लिख के क्रिकेटर लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्रिकेटर भी लिख सकते हैं, क्रिकेटर लिखेंगे ज़्यादा अच्छा। क्रिकेटर मतलब क्रिकेट के खिलाड़ी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिखो, लिखिए क्या, हम सब आपके, हम सब आपका आज्ञा पालन करते हैं। जैसे लिखिए, आप लिखिएगा, हम सब आपके आज्ञा का पालन करते हैं। वी ऑल आर, वी ऑल, नहीं वी ऑल करते हैं तो कौन सा टेंस होगा, इंडिफिनिट टेंस होगा। तो वी ऑल ओबे यू, वी ऑल ओबे यू, वी ऑल ओबे यू। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल लिखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट वन लिखेंगे आल का प्रयोग। दोस्तों आज जो है कि हम लोग आल तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन हम लोग उनमें से इसको आगे करेंगे। उनमें से सभी अनुपस्थित हैं, मैंने बोलूं ऑल ऑफ देम आर एब्सेंट, उनमें से सभी अनुपस्थित हैं। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ऑल ऑफ देम आर एब्सेंट। क्या लिखेंगे, ऑल ऑफ देम आर एब्सेंट। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल लिखिएगा, नेक्स्ट वन एग्जाम्पल लिखिएगा, सभी मकान पक्के हैं। क्या लिखेंगे, सभी मकान पक्के हैं। ऑल हाउसेस आर ब्रिक्स बिल्ट। क्या लिखेंगे, ऑल हाउसेस आर ब्रिक्स बिल्ट। तो दोस्तों आज की क्लास जो है कि हम लोग आल का ही प्रयोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने और समझने का प्रयास किया। दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वन वीडियो में। जब मिलेंगे तो हम लोग आल के आगे देखेंगे, आल के आगे हम लोग नो का प्रयोग देखेंगे, एवरी का प्रयोग देखेंगे। जितने भी शब्द हमने लिखा है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअली जो कि सभी का प्रयोग देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आपने हमारी वीडियो को दोस्तों बहुत ही सहजता से, विनम्रता से देखा। दोस्तों इसके लिए मैं आपको बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों अब हम लेकिन आपसे एक विनम्र निवेदन है, अभी तक हमारी वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें। चैनल को जिन्होंने, मोस्ट ऑफ द ऐसे व्यूअर हैं हमारे जो चैनल पे मतलब कि देख के चले जाते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा भाई रेगुलरिटी बनाएं, सारी वीडियो को देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, जिससे आपकी नॉलेज, आपके हर चीज़ में इन्हेंसमेंट होगा। और दूसरी बात दोस्तों, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए क्या है, वो अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें, अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टोरी लगाएं, स्टेटस लगाएं, और सारे वीडियो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको थोड़ा सा शेयर करें, जिससे और लोग आपके साथ जुड़ पाए, आपके कंपटीशन थोड़ा सा और ठीक ठाक लेवल पे पहुंचे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।